घटते 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 साधना करते करते दुनिया को समझते समझते किताबों को पढ़ते पढ़ते संतों के साथ बैठ बैठ करके तो हम जानते हैं कि नहीं यार, अब हम 200 से 50 पे आ चुके हैं। तो फिर हमें लगता है हल्का हल्का, हम कहते हैं अब जीवन में हल्कापन काफ़ी आ गया, काफ़ी हल्कापन है जीवन में अब एक। फिर वो और घटता है और घटता है और घटता है और घटता है, और जो आखिर में बढ़ता है, घट घट के जो बढ़ता है वो 2 में बढ़ जाता है। और वही 2 का पूरा आपके सामने विस्तार है। देखो वही 2 हमने आपसे कहा कि लड़का लड़की भी होता है, वही 2 हमने आपसे कहा कि खुशी और रोना भी होता है। और देखो वही 2 जो द्वैत है, जो 2 अक्ष जो 2 में फंसे हुए हैं, वही 2 का आपको सार रूप मिलता है राम शब्द में भी। राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम, हे राम हे राम। लेकिन यहाँ भी माया है, सावधान, यहाँ भी माया है। ये क्या बोल दिया, राम शब्द में माया है? हाँ, माया है इसमें। रा और म, वही अच्छा या बुरा। अभी आप देखिए रो रहे हैं, फिर हम कहीं जाएंगे, मान लीजिए वहाँ पार्टी वगैरह चल रही है, तो वहाँ पर आप खुशी से नाच भी उठेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, बोलेंगे अरे वाह बढ़िया, कुछ नशा करा है, कुछ करा है, तो हम नाच भी रहे हैं। और अगले पल हम रो रहे हैं, तो हम इन दोनों में फंस जाते हैं। हम सम नहीं हो पाते, हम शून्य नहीं हो पाते, और शून्य होना ही ये जीवन का निष्कर्ष है। रिक्त होना, खाली होना, पूरा का पूरा। तो अगर आप समझ जाओगे ना इस चीज को कि ये 2 हमारे ही भीतर है, हमें चला रहे हैं, भगा रहे हैं, तो इससे पार पाने का उपाय फिर खुल जाता है। अगर आप समझ जाओगे इसको, इसलिए समझने पे जोर दिया गया है। इसलिए बात करते हैं वेदों की। वेद माने क्या होता है, हमें तो बात भी करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं यहाँ पे हम आप वेद खोलें और आपके सामने हम बोलें कि ये वेदा, ये आपका गीता है। गीत में ही गीता निकल जाएगी। ये प्रतिपल मौजूद है, वो हर पल मौजूद है, हर लम्हा मौजूद है। बस आप मौजूद हैं उसको लेने के लिए। क्या हम उसको देखने के लिए, महसूस करने के लिए मौजूद हैं? तो वेद का अर्थ होता है वही, वेद माने कि जानना, सब जानने के ऊपर है। और बात यहाँ पे रुकती नहीं है, जानने के बाद फिर जीना आता है। जानने से जीने की यात्रा, उसको जीना भी तो पड़ेगा ना, जो जाना है। अब जान तो लिया लेकिन उसको जी नहीं पा रहे हैं, तो वहां पर भेद हो जाता है। ये भटकते हैं यहाँ वहाँ, जंगल में, लाक्षाय ग्रह में, यहाँ वहाँ। ये सब कहानी क्या है? ये सब हमारे भीतर हो रहा है। सारी महाभारत हमारे भीतर हो रही है, बाहर कहीं नहीं हो रही है। कोई आप गीत सुनते हैं, उसको ऐसे मत सुनिए कि कोई बाहर का गीत है। उसको सुनिए नेत्रों को बंद करके। साहब कहते हैं ना कि बाहर के पट बंद कर और भीतर के पट खोल। उसका बहुत गहन अर्थ है। मतलब प्रतिपल में ऐसे हो जाओ, हर पल में ऐसे हो जाओ ना। क्या समस्या है आपको? चाहे बाजार में हो, चाहे घर पे हो, शौचालय में हो, शिवालय में हो, कहीं भी हो, थाने में हो, कहीं भी हो, मन के भीतर समा जाओ। हर एक घटना को देखो आप पाएंगे कि ये जो बाहर से आवाज आ रही है, ये मेरे ही मन की आवाज है। और ये तब होगा जब हमारा ध्यान और गहराई पाएगा। उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें यही करना है, जो डर है हमारे, जो हमारे डर हैं, उसको ऐसे देखना है एक टक लगा करके। हमारा डर है कि यार वो यार शमशान में, अरे बहुत डर लगता है, मतलब भूत होते हैं। भूत तो जाओ एक बार वहाँ, वहाँ जाके बैठ जाओ और देखो कि कहाँ है भूत। थोड़ा देखें यार, जरा जाने क्या होता है ये, थोड़ा जाने होता क्या है।
तो उसके लिए खतरा उठाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने कुछ लिखा है कि जीवन दाव और राम पाओ। जीवन जब दाव पे लगेगा तभी राम को पाओगे। और राम को पाना क्या है? हमने बात की थी कि राम शब्द में अपने आप में माया है। रा और म, ये द्वैत को समझाने के लिए दो अक्षरों का नाम दिया गया है। तो जीवन को पाओ गवाओगे तो राम को पाओगे। राम को पाने का अर्थ है कि फिर द्वैत को समझ जाओगे। और द्वैत को समझोगे तो फिर जो अद्वैत है उसमें शायद, जहाँ पे दोनों में से कोई नहीं होता, माने कि दोनों में से कोई नहीं है, माने कि बोलने वाला भी नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम कुछ बात कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ आदान प्रदान लेना चाह रहे हैं, तो हमें उसको फिर बोलना पड़ता है। इसलिए अब देखो, हमने इतनी बातें कर दी हैं। वैसे तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें एक ही विषय पर रहकर बात करनी चाहिए, लेकिन समझने के परिप्रेक्ष्य में हम बंदर की तरह बात करेंगे, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है, और समझ कहीं पे आके रुकती नहीं है। अभी हम एक भजन सुन रहे थे ना कि राम रस मीठो घड़ा साधु भाई। हाँ, हम तो काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने वो जो देख तमाशा लकड़ी वाला हिस्सा जो सुना था, उसमें मेरे को काफ़ी वो मतलब एक अपने को ऊर्जा सी मिलती है कि क्या है आगे। हाँ, तो वो आपने कहा ना ऊर्जा मिली आपको सुनकर के, तो वही ईश्वर का रूप है, अंश रूप में आपके भीतर विराजमान है। जैसे कि ये होता है ना फूल, ये देखो, ये फूल आपने उगाए थे। ये फूल, ये देखो पीछे देखो एक बार, ये सफ़ेद सफ़ेद फूल ना तुमने उगाए ना मैंने उगाए, लेकिन ये हो गए। अब देखो कैसे हुए, इसको समझने के लिए देखते हैं कि ये फूल किसी ने लगाया होगा, यहाँ पर लगा दिया, तो होता क्या है कि फूल के कण, उसे कहते हैं आई थिंक पॉलन ग्रेन्स कहते हैं उसे, उसके बीज होते हैं, हवा से उड़ते हुए जाते हैं, हवा से उड़ते हुए नीचे बैठ जाते हैं, पानी गिरता है तो वो उसकी कितने छोटे होते हैं, वो पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं उन्हें, वो अपने आप जा करके उगेगा और उसका पुष्प आ जाता है। हाँ, तो हम आपसे कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसी बीज रूप में विद्यमान है वो ईश्वर का अंश, जो आपने कहा कि मुझे कुछ लगा उस समय अंदर से, है ना। तो वो ऐसी ही है जैसे कि वो फूल का उड़ता हुआ कण, दिखता भी नहीं है, मतलब बहुत छोटा होता है, तो उड़ते उड़ते आ गया, बस उड़ते उड़ते वो ईश्वर का कण आ गया। आपको ये देखना पड़ेगा कि अच्छा अच्छा ये ऐसा हो रहा है, और वो करने के लिए मौन होना अति आवश्यक है। ध्यान माने क्या? आपने ध्यान कहा, ध्यान माने क्या? मन। मन क्या? आप तो पता क्या कर रहे हैं, आपने 5 उंगलियां पकड़नी है, आप कह रहे हैं कभी ध्यान, कभी कह रहे हैं अपना मन, कभी आपने भी कुछ और कहा। मन मन क्या होता है बताओ, बोलो। देखो हंसी भी आ रही है अपनी मूर्खता के ऊपर हमको, मतलब हम भी हंस रहे हैं, हम भी सभी मूर्ख हैं, ऐसा नहीं हम कोई खास है ना। मन कुछ नहीं है, मन यही है जो हम यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से लेते हैं, ये मन को बनाता है। तुमने क्या बोला, हाँ, तुमने क्या सुना, तुमने क्या देखा, क्या सूंघा, हाँ, क्या पिया, क्या खाया, तो यही मन है। मन कोई बाहर की कोई ऐसा नहीं, कोई चमत्कारिक वस्तु है कि बोला अरे बाप रे मन पता नहीं क्या होता है,
अरे देखो ना क्या करते हो सुबह से लेके शाम तक। देखो ना कि सुबह उठते ही, जैसे ही आपकी सुबह आँख खुलती है, आपकी सुबह आँख खुली, आपको पहले क्या विचार आता है बताइए। यही विचार आता है जैसे मतलब कि कैसे कमाएं, कैसे आगे बढ़े, कैसे मोह माया, कैसे धन कमाएं, यही आता है। सुबह मन यही है। जैसे आप सो रखे हैं, आपकी आँख खुली सीधा हम्म, सीधा वही है, अरे यार अभी ड्यूटी पे जाना है? ड्यूटी पे जाना अरे है। नहाना था, अरे लेट हो गई। किसी का काम करके अब बात सुनिए गौर से इस बात। इसीलिए हमने इतनी अभी तक बात करी, तो हमने कहा कि जानना है, ये करना है, वो करना है। चलो ये रहा, बोला पता नहीं क्या है। तो फिर इसीलिए बात करी जाती है फिर प्रेम की। जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं ग्रेटिट्यूड, माने कि उसके प्रति अहोभाव। अब कम से कम आपके पास इतनी बुद्धि तो आ रही है ना समझने के लिए कि प्रभु अरे रोटी कमानी है, उठ करके सीधा अब उठा, अरे रोटी कमानी है, अरे नौकरी करनी है, अरे वो सब्जी लेके आनी है, अरे हल्दी खत्म हो गई है। तो ये भी आपको कौन बता रहा है करने के लिए? आप ही के भीतर बैठी वृत्ति है। हम दो होते हैं, हम दो होते हैं, ये सूत्र है देखो। हम दो हैं, हमेशा याद रखना। होने को 2 लाख हैं, लेकिन घटते 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 2 पे आके अटक जाते हैं। एक वो है जहाँ से हम आए हैं, जो सबका सोर्स है, जो हमारा स्वभाव है, जो मस्ती है, जो प्रेम है, जो गीत है, जहाँ नृत्य है, एक वो है। तो वो अनछुआ पहलू है, हम इसको जानते हैं। ये है शरीर, इसमें सब होता है, मन, वृत्तियाँ, कलह, कलेश, रोना, हंसना। ये तो परम शून्यता है। यहाँ तो अंधकार, यहाँ कुछ है ही नहीं। यूँ कह लो यहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। तो हमको इसे समझना पड़ेगा। ये दिया है हमको, इसे समझेंगे तभी इसकी ओर बढ़ पाएंगे। तो मौन का अर्थ माने पता क्यों इतना मौन का महत्व दिया गया? ताकि इसकी पटर पटर बंद करोगे ना, तब इसका बोलना शुरू होता है। अभी तो ये कर रहा है पटर पटर, इसकी पटर पटर हमने नहीं सुनी है अभी तक। बहुत समय से, बहुत लंबे समय से हमारी अखियां, हमारे कान प्यासी बैठी हैं। तो हमें यही करना है, हमें देखना है कि सुबह उठते ही हमें विचार यही क्यों आता है यार, रोटी का और इसका। हमें वो, हम भगवान को उस समय हाथ जोड़ के दिल से शुक्रिया क्यों नहीं कर पाते कि प्रभु तूने सांस तो दी कम से कम आज चलने के लिए। अगर सांस नहीं देगा तो क्या सोच पाओगे रोटी के बारे में? इनग्रेटिट्यूड इज द बिगिनिंग ऑफ अ डीमन, माने कि जिसके मन में प्रभु के प्रति अहोभाव नहीं होता है, वहाँ राक्षस पैदा होना शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ मंदिर, इतनी प्रथाएं चलती हैं, मंदिर जाओ। मंदिर भी कहाँ डांडों में बसे हैं, कहीं पहाड़ों में, कहीं बसे हैं। तो इंसान वहाँ पहुँच जाता है, और वहाँ पहुँचकर वो सबसे बड़ी पता गलती क्या करता है, क्योंकि उसने भी स्वयं को नहीं जाना है। देखो ऐसे समझो, एक बड़ी सी वॉलमार्ट है, एक वॉलमार्ट है, बड़ा सा शॉपिंग मॉल है। वहाँ बहुत कुछ है, वहाँ स्पोर्ट्स भी है, वहाँ गेम्स है, वहाँ खाने का है, वहाँ पिज्ज़ा बाइट है, वहाँ बर्गर है, चाउमीन है, वहाँ आपके मूवी है, सिनेमा है। तुम वहाँ घुस गए, अब तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए। अब मुझे अगर नहीं पता है कि मुझे क्या चाहिए, इसका कारण क्या है कि मैं भी स्वयं को नहीं जानता हूँ। तो देखो सूत्र को जोड़ो, जब मैं स्वयं को जानूंगा
तो मैं ये जान लूँगा कि मुझे क्या चाहिए वास्तविक में। और अगर मुझे क्या चाहिए आप जान लोगे तो वॉलमार्ट में जाओगे तो फिर भटकोगे नहीं। फिर ये नहीं होगा कि वहाँ घुसे तो लेने आए थे क्या और ले लिया क्या। ऐसा नहीं होता है। लोग जाते हैं बाजार में, कहते हैं जरा वो लेके आना है, बोले 2 बर्तन चाहिए बोला, और वहाँ से उठा के ले आते हैं एक एक टेबल, एक चेयर और एक शू स्टैंड। बोले ये कहाँ ले आए? अरे वहाँ सेल लगी थी ले आए। नहीं नहीं वो झूठ बोल रहे हैं, सेल नहीं लगी है। खुद को नहीं जानते अभी, तो खुद को नहीं जानते इसीलिए जिसने वो बेच रहा है उसने, अरे ले लो सेल लगी ले लो यार, उसने कहा अरे क्या पता यहीं मिल जाए। उसे चाहिए कुछ और उसे चाहिए कुछ और, वो घुस जाएगा सेल में। अरे बोला सेल लगी यार ले लो तो यार, फायदा हो गया। बोला यार कितने का फायदा हुआ? बोला पूरे के पूरे 50 रुपये बचाए मैंने आज। और जो गंवाए हैं 500 रुपये उसका क्या? जो नुकसान हुआ है बड़ा भारी 500 रुपये का या 5000 जो भी है, मानी कि उससे दूर हो गए, मानी कि उसकी याद नहीं आई, उसका विचार नहीं किया, उसके प्रति अवभाव नहीं रखा, वहाँ हाथ नहीं जोड़े, वहाँ निष्काम भाव से भक्ति नहीं करी, वहाँ निष्काम भाव से कर्म नहीं किया, तो फिर बेकार हो गया सारा खेल। ईश्वर के पास आकर भी लोग क्या मांगते हैं आप देखते हो ना। अगर आप स्वयं गए थे, आपको दुखड़ा तो यही था ना कि छोड़ दिया बच्चों ने, बीवी ने, तो आपने क्या कहा वहां जाकर के ईश्वर से? बताइए मुझे। मैंने तो यही कहा, मैंने ईश्वर से ये मुस्कुराहटें, मैंने जो ये क्या कर रहे हो? मतलब मैंने यही मांगा, मैंने कहा शर्मा जो गई मैंने प्यारी, किया, प्यारी शर्मा गई। इतना किया नहीं, पर मेरे को आखिर क्या दिया आपने, मतलब ऐसा। अरे ये जीवन दिया है ना, ये सांस दी है ना, ये सवाल दिया है ना आपको, ये पल दिया है ना आपको जीने के लिए। हाँ। इतना हट्टा तो कट्टा मतलब शरीर दिया है यार। फिर अपने को, मतलब मैं अपनी दिल की बात बता रहा हूँ, पर मैंने अपने सीने को खुद ही ठोकता था। फिर कहाँ है तो, और किसके लिए रो रहा है तो, जो तेरे हैं ही नहीं उनके लिए रो रहा है तो। इतना ज्ञान तो था मेरे पे, और मैंने अपने आप को मतलब बहुत देखो संभाला। मतलब अभी हमने आपसे कहा आप स्वयं को जानते हो, आपने मना किया, लेकिन आप कह रहे हो मैंने ये करा मैंने वो करा, तो आपने कहाँ किया फिर वो? हाँ, मैंने नहीं किया। देखो एक तरफ हमने आपसे हाँ, पूछा हाँ, कि क्या आप स्वयं को जानते हैं, आपने मना कर दिया। फिर आपने अगले वाक्य में आपने ये कहा कि मैंने अपने छाती को ठोका, मैंने ये किया, तो तुमने कहाँ किया वो? क्या बातें कर रहे हो? जैसे कि राम शब्द में कभी राम में जाते हो, कभी माँ में जाते हो। जैसे कि माया शब्द है, कभी कभी माँ में है, कभी या में है, तो कहाँ के हो? माँ के हो या के हो? रा के हो कि म के हो? क्या कह रहे हो? कभी कहते हो मैं खुद को जानता नहीं हूँ, कभी कहते हो अरे मैं जानता हूँ, मैंने ये किया, मैंने यहाँ ठोका वहां ठोका, मैंने भगवान से ये कहा, तो तुमने कहाँ कहा फिर वो? अभी क्या कर रहे हो आप? सुख की खोज कर रहे हो। हमने आपसे अभी पूरी राम कहानी सुनाई, हमने आपसे क्या बोला? देखो थोड़ा ध्यान दो एकदम। हमने आपसे कह रहे हैं कि बुद्ध ने पहले 30 साल महल में रहे, सुख भोग लिया। उन्होंने बोल दिया साथ साथ कि सुख में सुख नहीं है बाबा। आप देखो आपकी उम्र क्या हो गई है अभी? 40। हम कोई नशा पत्ता करते हैं, हमें सुख मिलता है, लेकिन कैसा मिलता है? क्षण भंगुर, 2 मिनट 2 घंटा, हद से हद 1 दिन। बहुत बोल दिया हमने, लेकिन एक बात कह रहे हैं, और फिर से हम वापस से उसी मोह माया में फंस गए, क्योंकि हमने अभी जाना ही नहीं कि वास्तविक मोह माया क्या है। अब बात की गहराई में आओ, हमने अभी ये नहीं जाना है कि वास्तविक मोह माया किसे कहते हैं। हमें लगा मोह माया बाहर है, अरे हमारा बच्चा, अरे हमारा जॉब, अरे मेरा सपना, अरे मेरी दुकान, अरे मेरी बीवी, अरे मेरे अरमान। वो सब मोह माया नहीं है।
ये मोह माया है। अज्ञान सबसे बड़ा मोह माया है। स्वयं के प्रति अज्ञान जो हम रहते हैं ना, वो मोह माया होता है। तो बाहर कोई मोह माया नहीं होती है। बाहर क्या है? बाहर अभी लकड़ी है तो फूंक दोगे, फिर नहीं है तो कभी थी लकड़ी वहां पर। हमने बात का टॉपिक बदल दिया, लेकिन समझने के परिवेश से कह रहे हैं। लकड़ी दिख रही है यहाँ पर, हम उसको जला देते हैं, जला दिया, लकड़ी जल कोयला भई, राख बन गई। राख को आपने लिया, उड़ाया, अब लकड़ी कहाँ है? अब वो लकड़ी राख बन के ओझल हो गई। तो क्या वो बाहर थी? कहाँ गई फिर वो लकड़ी? कहाँ गई? हवा में हो गई। तो उसको पकड़ लोगे आप? मैं आपसे कहूँ कि वो राख को लेकर आओ और जमा हवा- करो हवा- और लकड़ी बनाओ वापस से। हवा बन गई। हाँ, तो ये जान अगर आप समझ लेंगे, ऐसे ही जीवन के हर एक विषय होते हैं। विषय होते हैं जीवन के हर एक, जिन पे हम आसक्त रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। विषय हम होते हैं, हम चिपके होते हैं वस्तुओं से। अब आप थोड़ा भी सेंटिमेंट हो रहे हैं, लेकिन हमको और समझना पड़ेगा। हम चिपके होते हैं वस्तुओं से, क्योंकि हम जानते ही स्वयं को वस्तु हैं। हमारा कोई संबंध नहीं है उस चीज से जो वस्तु के पार का है, जिसको फिर शास्त्रों में चेतना कह दिया। तो अगर आपकी मंशा ये है कि यार मुझे दुख है, संताप है, क्योंकि मेरी बीवी बच्चे चले गए, अब मेरा क्या होगा, मैं आपसे कह रहा हूँ वो आपके बीवी बच्चे थे ही नहीं कभी। अब ये इसमें चाय है, मैं सोचूंगी यार ये तो मेरी चाय है बाबा, ये तो मेरी चाय है, मेरी चाय है, मेरी चाय है, ठीक है। अब मैंने चाय पी ली, अब मैं कहूँ अबे चाय खत्म हो गई। अरे खत्म हो गई मतलब तुम्हारी थी कब वो? तुम्हारी थी कब बाबा? हाँ, लेकिन ये जानने में बड़ा परिश्रम लगेगा, ये समझने में बड़ी दुविधा होगी हमको। मैं आपसे कहूँ कि ना ये तुम्हारे है ही नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम्हारे स्वयं नहीं हो, आप स्वयं को जानते हैं क्या? माने कि सारा खेल जो है ये कहीं ना कहीं मैं अपने साथ ही खेल रहा हूँ। ठीक है, तो हमने कहा कि हमें क्यों आना चाहिए प्रकृति के बीच में, यही समझने के लिए, यही देखने के लिए कि अगर प्रकृति हमें बांधती है, जैसे मान लो यही खाना और ये पीना और ये सोना और ये इंद्रियों को सुख देना है ना, इसको बढ़िया करके चमकाना, माने कि प्रकृति में फंसाती है कि, लेकिन प्रकृति मुक्तिदायिनी भी तो है। प्रकृति अगर फंसाती है तो प्रकृति खोल भी देती है, बशर्ते आप तैयार हैं खुलने के लिए। क्या आप खुद को झोंकने को तैयार हैं? क्या आपके पास वो संकल्प, समर्पण और सुमिरन, संकल्प, समर्पण और सुमिरन, इन तीनों को साथ रखना पड़ेगा आपको। आप बोलोगे यार तीन कैसे रखें हम, ये तो बात तो की जा रही है कि अद्वैत जहाँ कुछ नहीं होता है, लेकिन वो तो बिल्कुल आकाश की बात है ना। हमें तो जीना है तथ्य पे, जहाँ पर अभी हम हैं। हमारा तथ्य क्या है अभी? यही तथ्य है हमारा कि हमें तीनों को देखना पड़ेगा, कि समर्पण करना है और संकल्प करना है कि यार अब जब जान लिया हमने कि उस चीज में सुख नहीं है, वहां पर नहीं है, भाई जान लिया आपने कि संभोग में कुछ नहीं होता है, तो फिर क्यों जाओगे उसकी तरफ? दोबारा जाओगे तो समझोगे अरे ये वृत्ति है, ये प्रकृति, ये माता ही है जो फंसा रही है।
तो तुम्हें वो बार बार ये चक्कर पे चक्कर, तो प्रकृति देखती है हमारे ही भीतर बैठ करके। हम स्वयं देखते हैं कि हमने यार बहुत चक्कर काट लिए इसी बीच में भाई, और कुछ नहीं हो रहा है। तो ये जान लेना कि ये बस एक, जैसे कोई यंत्र होता है ना, यंत्र आपने चालू कर दिया वो चलता रहेगा, तो ऐसे ही ये सारी सृष्टि भी, प्रकृति भी है, यंत्रबद्ध है हम कोई, हमारे पास चेतना है ही नहीं, हम जानते ही नहीं कि मुक्ति का वास्तविक स्वाद क्या होता है, जहाँ कोई बंधन नहीं होते हैं, जहाँ पर आप स्वयं आप होते हैं। ये जानते हुए कि राम ही तो बाप होते हैं, ये जानते हुए तभी आप होते हैं, ये जानते हुए कि राम ही तो सबके बाप होते हैं। तो प्रतिपल देखो, जैसे अभी आप बैठे भी हैं, प्रतिपल आपको अपने को देखना पड़ेगा हर एक सेकंड में। उसमें आप कुछ कह रहे थे, ज्ञान कह रहे थे आप, हमने आपसे कहा ज्ञान का अर्थ क्या होता है, आपने कुछ कहा नहीं है, तब तक बात वहाँ चली गई थी। तब तक उन्होंने कहा कि मतलब कि प्रकृति में क्यों आना चाहिए। तो देखो यही संबंध है कि हम इससे अलग नहीं है, इससे अलग नहीं है। हाँ, हम भी यही हैं, हम बिल्कुल यही हैं, हम बिल्कुल यही, ये हमसे अलग नहीं है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। ये बस इतना अंतर है कि हमारे पास ये जिज्ञासा करने की जिज्ञासा है, ये सवाल करने की कंठा है, ये उत्कंठा है, ये जानने का एक स्वरूप है, जो ये प्रश्न कर रहा है कि अरे ये बोल रहा है कि अरे देखो शायद ये हमारी तरह ही है। इतना भेद है खाली, ये नहीं बोल पाएगा बेचारा, ये नहीं बोल पाएगा, ये नहीं बोल पाएगा, ये नहीं बोल पाएगा, ये नहीं बोल पाएगा। कोई शेर आके नहीं बोलेगा आपसे कि मुझे मांस क्यों खाना पड़ता है, लेकिन इंसान में इतनी अक्ल है इंसान कि वो आके प्रश्न कर सके कि मैं मांस ही क्यों खाता हूं। एक मांस होता है बाहर का और एक मांस होता है भीतर का, जो हम खुद को ही खाते रहते हैं, फिर अश्रु बहाते रहते हैं। वही तुम कर रहे हो, वही हम भी कर रहे हैं, वही हर कोई कर रहा है। चूंकि वो प्रवृत्ति भीतर बैठी हुई है स्वयं को खाने की, तो वो प्रवृत्ति बाहर भी झलक जाती है। तो हम बाहर भी कहते हैं क्या हो गया यार, क्या हो गया, खाली चिकन तो है, बोला क्या हो गया, चिकन 65 क्या हो गया इसमें। हाँ, तुम यही तो कहोगे, क्योंकि अभी तुम स्वयं को जानते ही नहीं हो कि तुम स्वयं का भक्षण कर रहे हो, तुम खुद को ही खाए जा रहे हो। तुम्हें बाहर दिखता भी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो बाहर भी हम खाते रहते हैं कुछ भी, क्योंकि हम भीतर से खुद को खाए जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा पाप है।